हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कह रहे थे हम? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा जाता है। तो इनके पार्ट को समझने के लिए देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि एक कार्बन चेन होती है। ठीक है, ये कार्बन चेन दो टाइप से हो सकती है, या तो ऐसे ओपन हो या तो ये एक क्लोज चेन फॉर्म कर दे। ठीक है, ऐसे में तो जुड़ सकते हैं कार्बन आपस में। ठीक है, तो दो टाइप के हो जाते हैं। पहले टाइप को बोल सकते हैं हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे को क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के हो सकते हैं। देखो, ओपन चेन है तो ये चेन कैसे बन सकती है, या तो सिंगल बॉन्डेड हो या तो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड हो। ठीक है, तो पहले टाइप के होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड किन्हें बोल देंगे? कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में, जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें बोल देते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के केस में हाइड्रोकार्बन किसे कह देंगे? जो हाइड्रोजन, और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खाली हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के केस में जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्केन बोल देते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स में क्या होते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होंगे, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यदि डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसे एल्कीन कह देंगे। उन हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कह देंगे। ठीक है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें एल्काइन हम कह देते हैं। ठीक है, ये खाली किसके लिए? हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अब इन्हीं से डेरिवेटिव बनेंगे। तो आगे हम जैसे अल्कोहल हो गया, एल्किनॉल हो गया, एल्काइनॉल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से कंपाउंड्स आगे चलते रहते हैं, इन्हें आगे अब देख लेंगे। दूसरा आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला तो बॉन्डिंग के बेस में हो गया। तो बॉन्डिंग के बेस में तो हमारे पास ये आ जाएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक, और दूसरा टाइप होता है, देखो जो ये साइकिल बन रही है यहाँ पे तो अभी कार्बन ही कार्बन है। ठीक है, पर ये साइकिल ऐसे भी तो बन सकती है कि कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाए। ठीक है, तो एक में तो सारे कार्बन है, दूसरे में एक ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो एक को बोलेंगे
होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया हमारे पास पिरिडीन, इस टाइप से। ठीक हो गया। तो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या हुआ, जिसमें सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे कार्बन है। ठीक है, या रिंग ऐसे लिख सकते हैं, रिंग फॉर्म ओनली बाय कार्बन एटम्स, कार्बन एटम। यह जो रिंग होती है वो खाली क्या रखती है, कार्बन एटम्स को रखती है। ठीक है, आगे जो होमोसाइक्लिक होता है फिर से दो टाइप के हो जाते हैं। एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस थोड़ा सा ये समझ आ जाए। एरोमेटिक बेंजीन लाइक। ठीक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन लाइक या बेंजीन कंटेनिंग। ठीक है, और एलिसाइक्लिक मतलब अदर देन बेंजीन। और चलो इतना ही समझो, अदर देन बेंजीन। जैसे साइक्लोहेक्सेन, तो कंपाउंड में आपके सामने लिखता हूँ कि एक है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और ये बेंजीन। ठीक है, इसे हम एरोमेटिक कह रहे हैं, इसे एलिसाइक्लिक कह रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन अभी आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अगला एरोमेटिक ही जान लें पहले कि एरोमेटिक किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक आ जाएगा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं बेंजीनॉइड, दूसरे को बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, तो एरोमेटिक जैसे मैंने अभी कहा था कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन लाइक। अब बेंजीन लाइक माने क्या हुआ कि बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में क्या क्या होता है। देखो, एक तो हमें क्या दिख रहा है कि एक रिंग है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एक तो क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये डबल बॉन्ड हो तो कैसे हो। ठीक है, अब हर जहाँ पे रिंग हो, डबल बॉन्ड हो, वो और एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, तो साथ में क्या होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में होना चाहिए। डबल बॉन्ड एट कंजुगेशन। डबल बॉन्ड्स में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन मतलब ये एकांतर क्रम में होनी चाहिए, एक छोड़ के। ठीक है, ये सब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड इज प्लेनर। अब प्लेनर कैसे, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर नेचर का होना चाहिए। तो तब हम उसे कह देंगे कि और एरोमेटिक कंपाउंड है। और लास्ट, अगर जो किसी कंपाउंड ने सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर दी और ये लास्ट प्रॉपर्टीज छोड़ दी, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, जिसे बोलते हैं हक्कल रूल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। तो हक्कल रूल क्या होता है,
every organic compound has 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4n प्लस 2 पाई 2, कैसे पढ़ेंगे इसे, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4n प्लस 2, जहाँ n इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजीनिंग में देखते हैं कि अब पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन जानने की, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए डबल बॉन्ड या लोन पेयर। ठीक है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हैं वो क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इतना आसानी से हम समझ सकते हैं। तो बेंजीन के केस में देखें क्या, देखिए बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो, 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे पास 4n प्लस 2 इक्वल टू कितना जाएगा, 6, और n इक्वल टू 6 माइनस 4n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। अब क्योंकि 1 इक्वल टू होल नंबर है तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जिस कंपाउंड में होती है उसे हम कह देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। 2 टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। एक तो बेंजीन रखते हैं, एक बेंजीन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आ गए, तो इसकी डिटेल में हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ लेंगे, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब आते हैं इनके नाम। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर कैसे होता है, IUPAC के थ्रू होता है। ठीक है, IUPAC सिस्टम वैज्ञानिकों ने दिया, क्योंकि क्या होता था कि अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम अलग अलग होते थे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने चाहा कि पूरी दुनिया में नाम एक जैसे हों, तो IUPAC का गठन किया गया और उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ भागों में बांट दिया गया। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि 2 भागों में हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांट रहे थे। ठीक है, थोड़ा देख लें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांट दे रहे थे। जैसे ये 2 हैं, एक को तो हम क्या कह लेते हैं, रेडिकल, एक को बोल रहे हैं ग्रुप। ठीक है, रेडिकल मतलब मूल समूह। तो ये जो कार्बन चेन हो गई ये तो मूल हो गई, जिससे जब कोई ग्रुप जुड़ता है तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो इसी तरीके से पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग का नाम अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं हम कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन 5 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रीफिक्स, पहले तो मेन इसके 3 भाग, प्रीफिक्स, रूट नेम और सफिक्स।
ठीक है। प्रीफिक्स फिर आगे दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। फिर रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जानना शुरू करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, ये सब स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी, ठीक है। प्रतिस्थापी बोले तो क्या हुए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैं खाली कार्बन चेन बना रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हो गया, ठीक है। ये तो इसकी मेन कार्बन चेन हो गई। इस मेन कार्बन चेन से हट के अगर जो कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो ये कहलाते हैं हमारे प्रतिस्थापी, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला से हट के जो समूह जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापी। एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जो समूह जुड़ते हैं उन्हें प्रतिस्थापी कहलाते हैं। और प्रतिस्थापी कौन से हो जाएंगे हमारे पास, ये कुछ इनके नाम दिए गए हैं, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। जितने भी हैलोजन होते हैं वो सारे प्रतिस्थापी होते हैं। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, डायजो, एल्कोक्सी ग्रुप, ईथर्स जो होते हैं, मिथाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास सामान्य से क्या है, प्रीफिक्स है। इतना सा समझ में आ गया होगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो हटके जुड़े होते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापी कह लेते हैं और इनका नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। अगला टर्म है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो शब्द के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स जुड़ता है खाली साइक्लो, ठीक है। कहीं पे साइक्लिक कंपाउंड है, अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा तो उसमें देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप होते हैं, साइक्लिक और ये ओपन चेन और क्लोज चेन। तो जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नाम आता है साइक्लो से। तो पहला नाम आएगा प्रतिस्थापी का, यदि है तो प्रतिस्थापी का, उसके बाद साइक्लो, ठीक है। उसके बाद रूट नेम। अब रूट नेम हिंदी में कहते हैं इसे मूल नाम। तो मूल क्या हुआ, मूल जैसे अभी बताया कि जो कार्बन चेन होती है उसे मूल कह देते हैं, ठीक है। तो ये मूल नाम हो जाता है, ठीक है, कार्बन चेन का नेम ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। और ये क्या दिखाती है, नंबर ऑफ कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन, ठीक है। तो रूट नेम कैसे लिख लेते हैं हम, इसके लिए आपने सुना होगा और 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, अगर जो एक है तो इसके लिए लिख देते हैं मेथ, दो हैं तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यू, ठीक है, पांच है तो पेंट। ऐसे ही आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाले। प्राइमरी सफिक्स दिखाता है बॉन्ड की जो मेन बॉन्डिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन चेन, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्डिंग दिखाता है। अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं एन। अगर जो कहीं एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो नाम हो जाता है इन, और तीन हो जाता है तो आई, ठीक है। नाम कैसे लिखना है, बाएं से
दाएं की तरफ, जो है उसका नाम लिखते चले जाना है और जो नहीं है उसे छोड़ते चले जाना। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों के बारे में जान लें, उसके बाद रूल्स जान लेंगे कि नाम असल में लिखते कैसे हैं। लास्ट आता है इसमें सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में नाम आता है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इनका नाम सबसे लास्ट में आता है, सफिक्स के तौर पे जुड़ता है। ठीक है, ये कुछ नाम है हमारे पास, जैसे COOH। COOH है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम लिखते हैं हम ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हुआ एसिटाइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम कह सकते हैं ओइक क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एमाइड हो गया, ये साइनाइड ग्रुप हो गया, इसका नाम लिखते हैं नाइटाइल या कार्बोनाइटाइल। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और कार्बेल्डिहाइड, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, इसका नाम लिख देंगे ऑन। ये अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल का सफिक्स जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, ऑल, एमीन, इन, आइन। ठीक है, और ये इसका क्रम भी है। ठीक है, तो क्रम का मतलब क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गए, IUPAC सिस्टम में कुछ इसकी डेफिनेशन हो गई, इन चीज़ों को हमने जानना है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सारे प्रतिस्थापक, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड हुआ। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आता है। रूट नेम में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन चेन इन पेरेंट कार्बन चेन में हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास बॉन्डिंग दिखा देते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स में हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के साथ किस प्रकार से हम नामों को लिखते हैं और किस तरीके से इनके लिए रूल बनते हैं। थैंक यू।